हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अपन लोग को पता है, अपन लोग इंजीनियर है तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम आ गया है, 19 तारीख से है सिर्फ 4th सेमेस्टर का। तो आइए हम क्वांटम का रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से। ये अपन का 4th सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन का है। कह लिए तो छोटा बड़ा भाई बड़ा हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे। आइए पहले आज फर्स्ट यूनिट का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अभी अपन लोगों के पास टाइम है, काफ़ी है, 10 दिन बहुत होता है। आज है 5 तारीख हो गई है, 19 से एग्जाम है तो 15 दिन है, 10 दिन मान के चलते हैं। 4 दिन तो रिवीजन का 10 दिन पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इसमें है क्या क्या। पार्ट फर्स्ट में है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, और फिर इसके बाद पार्ट सेकंड में क्या स्टोन रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स एंड दियर टेस्टिंग, कॉमन बिल्डिंग स्टोन, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स। पार्ट 3 में क्या ब्रिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ क्ले ब्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्ले ब्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले ब्रिक्स, टेस्टिंग मेथड फॉर क्ले ब्रिक्स, प्रॉब्लम ऑफ फ्लोरेसीन एंड लाइम ब्रस्टिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स प्रॉपर्टी। और चौथे में क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ जिप्सम प्लास्टर। इसके बाद है बिल्डिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ जिप्सम एंड दियर यूजेस। लाइम में क्या है मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम, क्लासिफिकेशन लाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम। और पार्ट 5 पार्ट सी इसी तरह से 8 पार्ट में दिया है। चलिए देखते हैं, जितना कवर हो सकता है उतना करते हैं। नहीं, हम सोच रहे हैं कि एक यूनिट पूरा कर दें, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो आधा आधा करते हैं। 4 यूनिट इधर, 4 यूनिट दूसरे पार्ट में। वो 4 यूनिट बोल रहे हैं, 4 पार्ट, सॉरी 4 पार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट पहले हम देखते हैं कंसेप्ट आउटलाइन। देखो, एग्ज़ाम पास में है तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले हेडिंग को अच्छे से पढ़ के उसके मेन मतलब को समझिए कि इस चैप्टर में बातें किस चीज़ की होने वाली है, यही ज़्यादा मैटर करेगा। तो पहले हम देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, यानी बिल्डिंग मटेरियल का वर्गीकरण है। बिल्डिंग मटेरियल एंड दियर परफॉर्मेंस, बिल्डिंग मटेरियल और उसका परफॉर्मेंस है। इकोनॉमिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, यानी उसका खर्च वगैरह इसमें सब दिया है, यानी बिल्डिंग का वर्गीकरण, उसके मटेरियल और परफॉर्मेंस, उसकी और इकोनॉमिक्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, यही है, इतना पढ़ना है पार्ट फर्स्ट में। कंसेप्ट आउटलाइन पार्ट फर्स्ट ये है बिल्डिंग मटेरियल, पहले पढ़ते हैं। तो देखते हैं ये अपन का बिल्डिंग मटेरियल है, ये पढ़ते हैं। इट इज़ एनी मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, मेनी नेचुरल occurring substance such as clay, sand, wood and rocks have been used as a building material for construction of a building or structure. Factor affecting the choice building material, following factor may be considered as cost, supplier cost है, durability है, supplier availability है, performance है, maintenance है। तो इसका मेन कंसेप्ट समझते हैं पार्ट फर्स्ट का। इट इज़ एनी मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के से इसमें मटेरियल यूज होते हैं। मैनी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस सच एज क्ले, जैसे क्ले, सैंड मीन्स बालू, वुड एंड रॉक्स हैव बीन यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसको पूरा एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो हम इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बिल्डिंग मटेरियल पहले देखते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, इट इज़ मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज, मैनी नेचुरली occurring substances such as clay, sand, wood and rock have been used as a building material for construction of a building or structure। अब इसके बाद क्या है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस, फैक्टर अफेक्टिंग द, एक मिनट,
यहाँ पहुँचे ना। फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, फॉलोइंग फैक्टर में भी कंसाइडर, जैसे कास्ट है, फिर ड्यूरेबिलिटी है, सप्लायर है, अवेलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है एंड मेंटेनेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आंसर पे। हाँ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई बिल्डिंग मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन। अब ये कह रहा है कि आपका व्हाट डू यू मीन बाई बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल का यूज इन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। बिल्डिंग मटेरियल इज एनी मटेरियल विच इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। और फिर इसके बाद अच्छा, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। Many naturally occurring substances such as clay, sand, wood and rocks, even twigs and leaves have been used to construct buildings. Building material can be generally categorized into two sources, natural and synthetic. Natural building materials are those that are unprocessed or minimally processed by industry such as lumber or glass. Synthetic materials are made in industrial setting after much human manipulation, such as plastic and petroleum-based paints. During construction of the building, generally cement, sand, stone chips, steel, tiles इत्यादि are used as material of construction. Also, electric wire for wiring, pipes for water line, tanks for storage of water, bathroom, kitchen, sewer for sewer line are also used as material during construction of the building. Next question का describe the different type of building material used in construction. डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल क्या क्या से हैं, तो इसको हम केवल मेन देखते हैं। ये सीमेंट है, सैंड है, ब्रिक्स है, प्लास्टिक है, और इसके बाद हमारा है फिर ये है सिरेमिक्स है, मेटल है, वुड है। अब देखना इन्हीं सबको है कि ये एक मतलब कहाँ कहाँ यूज होते हैं। और इसमें एक स्टोन भी है, इसको भी देख लेंगे, यानी स्टोन इसमें यूज होने वाले। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ बिल्डिंग।